हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेड है और उसका काफ़ी चांसेस है इस ईयर में भी रिपीट होने का। हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाइए। ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो कि ओम्स लॉ है, और हम जानते हैं कि इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर ईयर रिपीट होता है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। पहले तो जो स्टूडेंट्स ओम्स लॉ के बारे में नहीं जानते हैं, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको हिंट देते हैं, मे बी आपको रिमेंबर हो जाए। ओम्स लॉ जो है हमारा, उसका मतलब होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट से। मतलब कि V इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और हमें याद होगा कि जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट टर्म पुट करते हैं जो कि हमारा रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम R कहते हैं। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन में लाते हैं तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म पुट करते हैं जो कि हमारा R है। तो इससे हमारा जो एक फॉर्मूला अराइव होता है जो कि होता है हमारा V इक्वल टू IR। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था कि कौन सा इसमें करेक्ट है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमने ओम्स लॉ का जो मेन थीम है, जो मेन टॉपिक है ओम्स लॉ के बारे में, वो समझ लिया। अब क्वेश्चन के ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन है हमारा, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, current is directly proportional to the voltage across the conductor and the voltage is independent of the current। देखिए जैसा कि मैंने आपको जब ये ओम्स लॉ एक्सप्लेन किया तो मैंने आपसे उस समय ये कहा था कि जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के साथ, मतलब कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। तो हमें तो हमारा आंसर मिल गया कि ऑप्शन सी सही है, बट हमें ए, बी एंड सी भी एनालाइज करना है कि ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है या नहीं। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ये तो हम नहीं कह सकते हैं बिकॉज हमारा जो ये करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है। फिर हमारा इक्वालिटी का साइन लग रहा है ना। और फिर देखिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। ना हमारा ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा एंड ना सी होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओके, हमारा इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा रजिस्टर इन सीरीज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सीरीज रजिस्टर्स होता है वो दो वे में कनेक्ट होता है, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से है कि व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन द सीरीज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब हम टोटल रेजिस्टेंस को निकालते हैं तो हम उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि जो मेरा रेजिस्टेंस है जब हम उसको सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। हमें ये फॉर्मूला याद होगा कि हमारा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 एंड हम जितना भी हमारा रजिस्टर्स है हम उसे उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड जितना भी हमारा रजिस्टेंस आएगा हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ दिया है, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, equal to the sum of the individual resistance, equal to the resistance of the smallest resistor, equal to the reciprocal of the sum of the reciprocal of the individual resistance। ये तो हमारा पैरेलल में है। जब हम रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। हमें याद होगा 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1R1 प्लस 1R2। ठीक है, ये हमारा पैरेलल फॉर्मूला होता है जब हमारा रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। और ये जब हमारा सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो ये फॉर्मूला उस वक्त हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारा ये कनेक्टेड है सीरीज में,
तो हमारा एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। लेस देन द स्मॉल रेजिस्टेंस से गलती है, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट रजिस्टर ये भी गलत है, इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये हमारा पैरेलल में जब रजिस्टर कनेक्टेड होगा तब ये ऑप्शन सही होगा, और इस वक्त हमारा ऑप्शन बी राइट है, बिकॉज हमने अभी आपसे डील किया कि R इज इक्विवेलेंट व्हेन R1 प्लस R2। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर इंडिविजुअली ऐड ऑन हो रहा है, तब जाके हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ये हमारा पावर इन इलेक्ट्रिक करंट से, ये टॉपिक जो है हमारा पावर इन इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड बाय अ रजिस्टर इज गिवन बाय, तो यहाँ पे पावर का कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले हम जानते हैं P इक्वल टू हमारा क्या होता है। हमें याद होगा कि पावर का 3 मेन फॉर्मूला था जिसको हम न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी यूज करते हैं। तो जो हमारा P का जो पहला फॉर्मूला था वो हमारा VI था। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड I मतलब करंट। दूसरा फॉर्मूला जो था वो हमारा I स्क्वायर R था, जिसमें हमारा करंट का स्क्वायर और फिर R रेजिस्टेंस था जो एक दूसरे में मल्टीपल था, जिससे हमारा पावर निकल रहा था। और एक और ऑप्शन था हमारा, एक और फॉर्मूला था जो हमारा, वो था हमारा V स्क्वायर बाई R। ये हमारा 3 फॉर्मूला था। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हमारा पावर निकालने का था। हम जब न्यूमेरिकल बना रहे हैं तब अगर आपके पास V दिया है और R दिया है तो आप उससे P निकाल सकते हैं। जब आपका V और I दिया है तो आप उससे पावर निकाल सकते हैं, और जब आपका I एंड R दिया है तब आप उससे पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। I स्क्वायर R पहले ही हमारा आंसर दे दिया है। अब दिया हुआ है B में P इक्वल टू आई आर, ये तो होगा नहीं। P इक्वल टू वी आर, ये भी नहीं होगा। P इक्वल टू वी स्क्वायर R, ये भी आपका ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन ए एंड डी इज राइट। तो ऑप्शन ई हम एक क्रिएट करते हैं जिसमें बोथ ए एंड डी होगा। ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, when the resistor are connected in the parallel the total or equivalent resistance is। सो हमारा टॉपिक है ये, किससे लिया गया है, रजिस्टर इन पैरेलल। तो जब हमारा रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तब हम इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। ठीक है, जब रजिस्टर हमारा पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। मैंने आपसे बताया था जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे तभी मैंने डील किया था कि जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा और अगर हमारा रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड था तो उसका फॉर्मूला बताया था, और जब पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो उसका फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो दिया है कि व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। सो ऑप्शन है मेरा ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट, इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस एंड द सम एज द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। देखिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है एंड ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है एंड डी गलत है। देखिए जब भी आपका ना पैरेलल में कनेक्टेड रहता है रेजिस्टेंस तो जो आपका वैल्यू आता है वो हमेशा हमारा स्मॉल आता है, मिनिमम आता है, और जब सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो ऑलवेज उसका जो वैल्यू आता है मैक्सिमम आता है। अब बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ऐसे क्यों होता है या किस लिए होता है, तो मेरे इस एक एग्जांपल से समझिए कि क्यों हमारा जो ये जब रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो मिनिमम वैल्यू क्यों आता है रेजिस्टेंस का। तो देखिए अगर मैंने लिया है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया फॉर एन एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, ठीक है,
ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, ठीक है, जहाँ पे मेरा जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि जो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है इसको हम निकाल के देखते हैं कि जो मेरा वैल्यू है मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है हमारे इस रजिस्टर से, ठीक है। तो मेरा आर इक्वलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1, R2 और R3 तीनों का वैल्यू जो है मेरा, देखो 1 बाई पैरेलल में कनेक्टेड है ना, आर इक्वलेंट इसका एलसीएम करेंगे हम तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस, तो जो मेरा आर इक्वलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 और आर इक्वलेंट इक्वल टू 2/3। तो जो ये 2/3 है इसका वैल्यू 2 से स्मॉलर ही है, राइट। 2 मेरा बड़ा है और 2/3 छोटा है, तो जो मेरा रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू छोटा आ रहा है, तो इसीलिए हमारा जो हो जाएगा इक्वल लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। मेरे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी छोटा मेरा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 2/3 उससे भी छोटा आ रहा है, इसीलिए मेरा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस से है, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल while the resistance remain constant the current will be। मैंने पहले ही बताया था ओम्स लॉ में कि जो मेरा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I से। तो अगर मेरा यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, डबल है, ठीक है, जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज डबल है तो मेरा करंट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा बिकॉज इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरा जो I होगा, करंट जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो हाफ तो नहीं होगा, रिमेन द कांस्टेंट भी नहीं होगा। बी क्वाड्रप्ट, इसका मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स होता है। बहुत लोग को इसका मतलब नहीं पता है और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। क्वाड्रप्ट मतलब होता है 4 टाइम्स, नहीं होगा ये आंसर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और इसको और बनाइए। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड आ सकता है आपके बोर्ड्स में, बस आप ट्राई कीजिए, बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।